तो दिक्कतें हैं चारों ओर। सरकार जब से बनी है तब से सरकार बनते ही ऐसा कभी इतिहास में नहीं हुआ कि 2-4 महीने के अंदर ही लोग कहने लगे गवर्नेंस नहीं हो रही है, शासन नहीं हो रहा है, कुशासन चल रहा है। और मैं बराबर आग्रह करता हूँ मुख्यमंत्री जी से, वो लेते आलोचना के, और हम चाहते हैं कि सुधार हो जिससे कि पब्लिक को फ़ायदा मिले। अगर सरकार इन्हीं को रहनी मान लीजिए, इन्हीं की मेजोरिटी है तो शासन तो ही करेंगे। अगर कुशासन होगा तो पब्लिक में काम नहीं होंगे। आप कल्पना कीजिए कि क्या हालात बने, करप्शन की हदें पार हो गई, ये चाल चैते चेहरे एक्सपोज हो गए इनके। पर उसके अलावा भी जिस प्रकार से पेमेंट नहीं हो रहे हैं कोई डिपार्टमेंट के अंदर, तो फिर क्या हो रहा है? शिक्षा में, स्वास्थ्य सेवाएं तो चरमरा गई है। आप बताइए, जिस प्रकार से शिक्षा की स्थिति बनी है वो तो बड़ी अजीब सी बन गई है। स्कूलें बंद हो रही है, टीचर्स नहीं है, और साथ में आपके ये स्वास्थ्य RGS का पता ही नहीं है। फ्री वाला होते थे वो कमज़ोर हो गए हैं, लोग खुद दुखी हो गए। तो चारों ओर से आगे शिकायतें करते हैं, जो आप अभी बात पूछ रहे थे वही उसी में आता है। तो कहने का मतलब है कि हम बार बार कहते हैं मुख्यमंत्री जी को कि कानून व्यवस्था की स्थिति चौपट, रेप अलग हो रहे हैं, डकैती अलग हो जाती है, फायरिंग करके मार देते हैं ज्वेलर्स को या किसी को, एक के बाद एक घटना। इतने सारे मुद्दे एक साथ हो गए हैं कि विपक्ष की पार्टियां भी क्या क्या मुद्दा उठाए। सरकार जब तक खुद आगे नहीं आएगी, पूरा मंत्रिमंडल जब तक उस ढंग से बिहेव नहीं करेगा जनता के साथ में, डिपार्टमेंट की पकड़ नहीं करेंगे, मजबूती से डिपार्टमेंट को कसेंगे नहीं वो, तो नीचे तक जो हालात होते हैं वो बदलेंगे ही नहीं। और नुकसान क्या होगा? पब्लिक का होगा। हमें चिंता पब्लिक की है। बाकी तो देखिए शासन तो आते जाते रहते हैं, पर कोई भी शासन हो, हाँ 19-20 तो देखो हर शासन में होता है। करप्शन तो ये मैं दावा नहीं कर सकता कि कांग्रेस शासन होते तब नहीं होता है, होता है, पूरे देश में होता है, सब जगह होता है। पर जो इस बार जो जिस रूप में हो रहा है ना, तो आम जनता से पूछ लीजिए, मालूम पड़ जाएगा आपको। तो स्थिति बड़ी नाजुक है, मैं चिंता कर रहा हूँ कि वो ठीक होनी चाहिए। सदन में कल आपके यहाँ जो कार्यक्रम होता है उसको लेके गलत संकेत जग गए। कोई गलत संकेत नहीं है। वो तो जो आदिवासी जो थे कार्यकर्ता, वो आए थे खाली मिलने के लिए आए थे। ज्वाइनिंग वाइनिंग की बात तो थी नहीं कहीं। मुझे कहा गया भाई वो जिद किए हुए हैं बच्चे, 20-25 दिन से बात चल रही थी, मैं मना कर रहा था यहाँ आने की जरूरत नहीं है, मैं खुद आऊँगा बांसवाड़ा में, मिल लेंगे बच्चों से। अब 500 किलोमीटर बस लेके कोई आए तो मुझे अजीब लगता है, और मैं हमेशा डिस्करेज करता हूँ। कल की बात छोड़ दीजिए, जब कभी कोई मुझसे मिलने की बात करते हैं तो मैं मना करता हूँ, इतनी दूर से क्यों आ रहे हो, मैं टूर प्रोग्राम बनाऊँगा, वहीं मिल लेंगे अपन। पर इन लोगों ने जिद पकड़ ली कि नहीं मुझे तो, हमें तो मिलना ही है। तो जब मालवीय जी ने बार बार कहा तो फिर अल्टीमेटली मैंने कहा भाई ठीक है, मिला दीजिए। तो मिलने मुझसे भी आए थे, तो मुझसे मिलना आए तो मैंने भी कहा, और उनके खुद ने भी टाइम ले लिया था PCC से भी, कि हम जाके वहाँ भी आशीर्वाद ले लेंगे, मिल लेंगे, अध्यक्ष जी से मिल लेंगे। और कोई बात थी नहीं, ना ज्वाइनिंग की थी, ना चर्चा हुई ज्वाइनिंग की। और वो तो कार्यकर्ता थे, ज्वाइनिंग नेताओं की होती है। 500 कार्यकर्ता, 400 आए थे कल, वो जो आंकड़े बता रहे हैं। अब 400 कार्यकर्ताओं के क्या वो कार्यकर्ता, वो तो उनको कब तो वो गए न कब वापस आए। तो ये तो क्या कार्यकर्ता गांव में होते हैं ना। अगर मान लो बाप पार्टी का मोह भंग हो रहा आ गए तो अच्छी बात है, वेलकम करना ये सबको, इतनी सी बात है। बाकी तो मीडिया वाले जो है, आप लोग, आप भी कम नहीं हो। देखो कैसे आप किस प्रकार से माहौल बिगाड़ो, कैसे लड़ाओ नेताओं को। उसमें भी कई मीडिया के हमारे साथियों की जो हमारे बड़े प्यारे हैं, उनकी बड़ी भूमिका होती है। भाई इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। हम सब एक हैं, एक होकर चलेंगे, एक होकर सरकार बनाएंगे, और सरकार बनी निश्चिंत राजस्थान के, दिमाग के अंदर रखो। बाकी तो सब बातें छोड़ दो, कोई नाराज़गी नहीं है। वो उनको तो कोई नाराज़गी ना अध्यक्ष जी को ना मुझे है।
अध्यक्ष जी क्या नाराजगी बताएंगे? कोई नाराजगी नहीं बताई उन्होंने तो जो उनको महसूस हुआ उन्होंने बता दी बात। पर वो मीडिया वाले बार बार अगर आप ऐसे क्वेश्चन पूछोगे जो उनकी जानकारी में नहीं होगी बात को, तो वो जवाब क्या देंगे? तो ये इस प्रकार का मैं समझता हूँ कोई बात नहीं है। पूरी कांग्रेस एकजुट है। और अभी मैं बार कह रहा हूँ, सुन लीजिए आप लोग, देश को जरूरत कांग्रेस की है। कांग्रेस राहुल गांधी के नेतृत्व में, खड़गे साहब नेतृत्व में एकजुट है। डेमोक्रेसी खतरे के अंदर मैं बार चेता रहा हूँ पिछले 6 महीने साल भर से, वो हकीकत है। इसमें कोई आपस में मनमुटाव झगड़ों का कोई स्थान होना ही नहीं चाहिए। सब मिलके काम कैसे करें, ये हमारा ध्येय होना चाहिए। वो हमारा ध्येय है, उसी ध्येय से हम आगे बढ़ रहे हैं सब लोग। और हम जानते हैं कि मीडिया वाले हमें क्वेश्चन क्या पूछेंगे। अब जब आपने सब कैमरे लगाए तो बाकी बातें तो मैं जानता हूँ कि भूमिका आपकी है, बाकी तो आप जो क्या पूछने वाले हो, क्यों पूछने वाले हो, मुझे मालूम था। तो इसलिए आप मुझसे हम सबसे किसी एक्सपेक्ट मत करो। हम कोई ऐसी बात बोलेंगे जिससे आपस में लड़ाई बढ़े, ये बात है।